तो नीतीश अप्रासंगिक हो जाएंगे, राजनीति से उनको एक तरह से रुखसत दे दिया जाएगा या किसी सन्टिंग पोस्ट पर डाल दिया जाएगा या दिल्ली खींचने की कोशिश की जाएगी। बिहार में भाजपा को अगर मौका मिलेगा अपना मुख्यमंत्री देने का दूर दूर तक भी जी, तो उसको वो भुना लेगी इस बार। पार्टी रिस्क लेगी ही और पार्टी नीतीश के जगह पर महाराष्ट्र वाला खेल करके किसी की भाजपा को बनाबे करेगी। अब रही बात इनकी, शायद बिहार में इनसे लंबा सीएम इन वेटिंग कोई और नहीं रहा। दरअसल भाजपा की परिस्थितियां ही कभी बिहार में ऐसी नहीं हुई कि इनके चेहरे पर खेल सके। देखिए चुनाव में तो अपने इन्होंने तेजस्वी और लालू पर कुछ बोला ही नहीं, क्योंकि चुनाव में फंस रहा था यादव प्लस माइनस हो रहा था। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं हूं सागर कुमार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये जांच पड़ताल है। जी हां, जांच पड़ताल में आज हम आपके लिए लाए हैं एक विशेष खबर, बहुत ही विशेष खबर। बिहार के पॉलिटिकल गलियारों में अभी तक इसकी चर्चा किसी ने नहीं की है। हम सबसे पहले एक्सक्लूसिवली आपके लिए चर्चा लेकर आए हैं। देखिए, बिहार में अभी तक तो यही चर्चा हो रही थी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्या करेंगे। क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पलटी मार देंगे? क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कांग्रेस के साथ जाएंगे? और कल जैसा कि तेज प्रताप यादव और रोहिणी आचार्य ने जो बयान दिया है, उससे तो साफ साफ तस्वीरें निकल कर आती है कि एक और आखिरी ऑफर राजद की तरफ से नीतीश कुमार जी को दे दिया गया है। लेकिन इधर दूसरे खेमे में क्या कुछ हो रहा है? हलचल तो यहां भी तेज है और अब डिप्टी सीएम वाली हलचल नहीं है, अब सीएम वाली हलचल। जी हां, भाजपा महाराष्ट्र वाले खेल को लेकर अब पूरी प्लानिंग में है। अब तो आपसी लोगों में ये चर्चाएं शुरू होने लगी हैं कि बंडी सीएम वाला कौन सिलाएगा, शपथ कब होगा। ये सब सपने अब बिहार के राजनीति में भाजपा के खेमे से निकलकर सामने आ रहे हैं और इसी विषय पर आज हम चर्चा करके, जांच पड़ताल करके हमारे संपादक आपको बताएंगे कि वास्तविकता क्या है। सीधे संपादक सर को बुलाते हैं और शुरू करते हैं आज का जांच पड़ताल। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू। बिहार बीजेपी में सीएम फेस की लड़ाई शुरू। अभी तक तो सब कोई सीएम के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बारे में ही चर्चा कर रहा है सर, उन्हीं के बारे में समझ में नहीं आ रहा कि वो इधर रहेंगे उधर रहेंगे, क्या करेंगे। तब तक ये भाजपा में क्या हो रहा है? देखिए, अवसर राजनीति में इस तरह के बहुत कम आते हैं। नीतीश भी परिस्थितियों के ही सीएम है। अगर परिस्थिति ऐसी नहीं बनती तो नीतीश पहली बार में मुख्यमंत्री नहीं बनते और आज तक मुख्यमंत्री तो बने नहीं रहते। लालू के साथ भी वही हुआ था। अगर कोई और विकल्प होता उस वक्त तो लालू यादव की जगह कोई और मुख्यमंत्री होता। राबड़ी देवी को भी जो अवसर मिला वो बस परिस्थितियों की वजह से ही मिला। मैं चाह रहा हूँ कि ये छुपे नहीं भाई, ऐसी है सीएम कैंडिडेट। बिल्कुल, ऐसा ना कि लोग सोचे कि अरे इसमें मेन आदमी दिख नहीं रहा है। मेन आदमी तो यही ना फिलहाल है। बिल्कुल। तो राबड़ी देवी भी परिस्थितियों की वजह से सीएम बनी और उसके बाद हमने देखा कि आगे भी चाहे माझी बीच में एक बार बने हैं तो माझी भी परिस्थितियों के ही सीएम बने थे। बिल्कुल। बिहार में ये परिस्थितियां ही सीएम तय करती हैं। और महाराष्ट्र में आपने देखा कि बहुत बड़ा खेल हुआ, बहुत बड़ा खेल हुआ। महाराष्ट्र के खेल के बाद अगर ये चर्चा देश भर में हो रही है कि नीतीश कुमार को भाजपा इस बार झटका देगी, तो ये गलत नहीं है। नीतीश खुद इस बात को लेकर डरे हुए हैं। नीतीश को सबसे बड़ा डर इसी बात का है कि भाजपा इस बार उनको निपटा मत दे। अच्छा, चुनाव गलती से भी अगर खराब चला गया नीतीश कुमार का थोड़ा भी, तो नीतीश अप्रासंगिक हो जाएंगे, राजनीति से उनको एक तरह से रुखसत दे दिया जाएगा या किसी सन्टिंग पोस्ट पर डाल दिया जाएगा या दिल्ली खींचने की कोशिश की जाएगी। बिहार में भाजपा को अगर मौका मिलेगा अपना मुख्यमंत्री देने का दूर दूर तक भी जी, तो उसको वो भुना लेगी इस बार। इसमें सपना पूरा कर लेगी, एकदम संशय में मत रहिएगा। और ये बात जब नीतीश जान रहे हैं, अमित शाह जान रहे हैं, पत्रकार चर्चा कर रहे हैं, ये चर्चा देश भर में हो रही है, टॉक ऑफ द टाउन है। दिल्ली चुनाव से ज्यादा बिहार में अभी भी इंटरेस्ट लोगों का है। तो क्या ये जो लोग बिहार में राजनीति कर रहे हैं भाजपा खेमे के और अपने आप को अपने अपने समय में मुख्यमंत्री मानते रहे हैं कैंडिडेट बिहार में भाजपा का, क्या इनके अरमान नहीं जागते होंगे? बिल्कुल जागते होंगे कि जब पार्टी रिस्क लेगी ही और पार्टी नीतीश के जगह पर महाराष्ट्र वाला खेल करके किसी की भाजपा को बनाबे करेगी, तो हम क्यों नहीं। और मैं तो
मुझे तो होना ही चाहिए। बिल्कुल सपना वाला बात तो ये तो सभी लोग ना कह रहे हैं। कालांतर आपने बहुत उस दिन शुरू कर दिया जाए, क्योंकि आपने उन्हें शुरू कर दिया। अब हाल ही का बयान इनका क्या है, आप ही बताइए बयान क्या था। अटल बिहारी वाजपेयी का सपना पूरा नहीं हुआ है बिहार में। कैसे पूरा होगा वो सपना? बीजेपी का सीएम चाहिए, अपने दम पर सरकार और बीजेपी का सीएम। ये नीतीश कुमार की नाराजगी, नीतीश कुमार का स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स, नीतीश की उस वक्त नाराजगी अमित शाह के बयान से जानते हुए भी इन्होंने बयान दिया था। और पूरे भाजपा के कार्यकर्ता के ऐसे खचाखच वो हॉल भरा हुआ था। तो अब इससे ज्यादा कुछ बोलने की जरूरत है क्या? पलटी मारती, अरे पलटी मारने से नहीं होता है, रफू कर दिए बोलिए। रफू कर, पलटी नहीं मारे, रफू किए। आज भी मन में वही बात है। पलटी नीतीश कुमार की तरह मारी है कि जिसके पीछे हट गए थे अब उसके पास नहीं जाएंगे कभी। कल तो दही चूड़ा के भोज में नीतीश कुमार को बुला के ही अपने कार्यक्रम को उद्घाटन करवाया। मेन बात है कि जब मिलेगा तब ना सीएम वाला कुर्सी, आज डिप्टी वाला तो नीतीश जी के प्यार से और उनके आशीर्वाद से ना है। तो इस वजह से इनका, चूंकि देखिए बिहार में सवर्णों का मुख्यमंत्री हुए बहुत बीत गया साल, काल बीत गया। हालांकि मैं अभी भी मानता हूँ इस बात को कि अभी भी सवर्णों का सीएम आने वाले कुछ सालों तक नहीं बनेगा। लेकिन परिस्थिति तो बनी थी बिहार में ललन सिंह के समय में भी। ललन सिंह अगर खेल कर गए होते तो वो भी तो सीएम बन सकते थे, और उसी समाज से आते हैं ये भी, तो क्यों नहीं खेल कर सेवर वाले हैं। हाँ, तो क्यों नहीं आए कि उसी क्षेत्र के भी हैं, उसी क्षेत्र के भी हैं, तो क्यों नहीं ये इस बात अरमान को पूरा कर सकते हैं। जो उनसे नहीं हुआ, जो नाम से नहीं हुआ, हनुमान से हो जाए। जी जी। अब रही बात इनकी, शायद बिहार में इनसे लंबा सीएम इन वेटिंग कोई और नहीं रहा। ये बिल्कुल सही बात है। सबसे पुराने सीएम फेस बिहार में हैं ये। और ये सोचते होंगे आज भी, इनके मन में मलाल आता होगा कि कहां हम केंद्र के मंत्री बनकर फ्रंटिंग पोस्ट पर चले गए हैं, कहां हम हार्डकोर हिंदुवादी नेता थे। बताइए, जब प्रवेश के राज्य में योगी बन सकते हैं मुख्यमंत्री, तो हम पर भाजपा क्यों दाव नहीं लगाई? युवराज सिंह क्यों नहीं, हम पर क्यों दाव नहीं लगाई? हमको हम हमेशा फायर ब्रांड लीडर रहे, मोदी जी की टीम के हिस्सा रहे, टॉप 10 लीडर्स में से रहे बीजेपी के, और हम मुझे कभी इस लायक नहीं समझा गया कि सीएम बनाया जाए। दरअसल भाजपा की परिस्थितियां ही कभी बिहार में ऐसी नहीं हुई कि इनके चेहरे पर खेल सके। और अन्यथा मैं दावे से कहता हूं कि अगर पुराने समय में मोदी की सरकार बन गई होती 14 से पहले, एक टर्म भी पहले, और उसमें ये एक्टिविस्टर्स थे, उस डेफिनेटली एक बार इन पर दाव लगाती भाजपा, एक बार सीएम कैंडिडेट बना के इनको चुनाव लड़ती। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अभी भी अरमान इनके खत्म हो गए होंगे। हाल ही में इनका यात्रा जो लेकर निकले थे 4 सीटों के उपचुनाव से पहले, रिस्क लिया था। नीतीश ऐसे कार्यक्रम से नाराज होते हैं, और खास तौर पर चुनाव से पहले ऐसे किसी कार्यक्रम को नीतीश एंटरटेन नहीं करते हैं। और जो बयान आ गया था अररिया में कि अररिया में रहना है तो भाई हिंदू बनना होगा, मंच से ललकार रहे थे डीएमएसपी को, सरकार को ललकार रहे थे, गृह विभाग को ललकार रहे थे, नीतीश कुमार को ललकार रहे थे, और फिर भी नीतीश चुप रह गए। तो मतलब इनके भी अरमान है, और उन अरमानों को धीरे धीरे मचलता हुआ हम कभी कभी देख लेते हैं बीच में। अब इनकी तरफ आए, इनकी तरफ आए, पहले एक लाइन से इनकी तरफ चलते हैं। तो नित्यानंद राय, आपने इनका बयान परसों सुना है क्या? बिल्कुल सुना है। इनका बयान सुनने लायक है, सुनने लायक है। और किस परिप्रेक्ष्य में दिया पहले तो ये जानना जरूरी है। देखिए, दरअसल पार्टी में निर्विरोध तौर पर एक बात कही जा सकती है कि 2 डिप्टी सीएम भाजपा के जरूर हैं, लेकिन बड़ा वाला डिप्टी सीएम यही है। भाजपा बोलती है कि 1 नंबर वाले यही हैं। 2 डिप्टी सीएम है, कोई वहां हायरार्की नहीं लिखा गया कि डिप्टी सीएम 1, डिप्टी सीएम 2, लेकिन अघोषित तौर पर नंबर 1 डिप्टी सीएम यही है। और इनके हिसाब से एक मैथमेटिक्स ये बनता है बिहार भाजपा में कि आगे चल के परिस्थितियां ऐसी बनती हैं जिसकी वजह से भाजपा की सरकार बिहार में बने, तो ये पगड़ीधारी बिहार में रातों रात सीएम बन सकते हैं। अपने आप को, इसकी प्रबल संभावना है। इनके खिलाफ अगर कुछ भी जाता है ना, तो बस इतना ही है कि पिछले चुनाव में इनके समाज के लोगों ने भाजपा को उतना प्रेम नहीं दिया जितना कि महागठबंधन को मिल गया, या कुछ टूट हो गई उस प्रेम में। नहीं तो लौकुश समीकरण के, कुशवाहा समीकरण को भाजपा अपने पाले में करने के लिए इनको आगे की थी। और जो एक वोट बैंक था बिहार में, जो ओबीसी का, जिसमें यादव, कुर्मी, कुशवाहा, इस सबका वोट बैंक बड़ा हो गया है, इस वोट बैंक को तेजस्वी अपने बारे में भुला लेते थे हमेशा। उसको भी रोकने के लिए इनको आगे किया गया है, जिसमें काफी हद तक सफल भी चुनाव तक रहे। चुनाव में गड़बड़ा गया बस, अब ये नहीं गड़बड़ा, भाजपा ही गड़बड़ा, लेकिन खामियाजा इनको दिया गया। इनको प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाया गया, पगड़ी खुली, सर मुंडवाना पड़ा, वो सब कुछ इन्होंने किया। लेकिन
फिर भी जो कद और पद इनके पास है, जो ताकत इनको मिलती है पार्टी की तरफ से, वो स्थापित करती है कि इन सभी में से अगर फर्स्ट चॉइस कोई बनता है बिहार में भाजपा का, रातों रात आज का फैसला लेना सीएम कौन होगा, तो कल इनकी ताजपोशी हो सकती है। अभी के सीएम के तौर पे ये है। अगर आज सरकार भाजपा की बन जाए, नीतीश आज कहते कि जाए छोड़ते हैं हम, आप अपना बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, मैं बहुत संतुष्ट हूँ, मैं राजनीति से संन्यास लेता हूँ, तो कल सुबह ये शपथ लेते नजर आएंगे। लेकिन इनका विरोध में कौन खड़ा है? देखिए, ऐसे तो कहने के लिए ये भी विरोध करते हैं, अपना इनका भी गुट है, ये भी बहुत खुश नहीं होंगे, इनसे तो सदन में झगड़ा होगा। हाँ, इनसे तो सदन झगड़ा हुआ था, आपस लीजिए, और ये अपने अपने अक्ष को देखते होंगे, परछाई देखते होंगे इनके अंदर, ये देखते होंगे कि जो समय मुझे नहीं मिल पाया सो इनको मिला। लेकिन चूंकि जाति का भी डिफरेंस है, जाति का डिफरेंस है, और तेज का भी डिफरेंस है, इनका संघ बैकग्राउंड रहा है, नहीं ठीक है, ये कोई मतलब उसको कहते हैं कंपोज्ड आरएसएस लीडर या बीजेपी लीडर नहीं है, लेकिन अगेन भाव भंगड़ा से पकड़ नहीं पाइएगा। जो नया मुसलमान होता है ज्यादा प्याज खाता है। लेकिन अश्विनी चौबे ने इनके बारे में भी कह दिया था कि आयातित नेता है। आप आयातित नेता ही हैं। आप घर में आपके नहीं होगा तो पड़ोसी से न सहयोग लीजिएगा। हाँ, घर में पड़ोसी के चूल्हे से आग ले ले, सुने ना कहानी, तो लेना ही पड़ता है, करिएगा क्या। अब रही बात इनकी, नित्यानंद राय, ये भी अघोषित तौर पर मुझे लगता है कि 2015 के चुनाव से ही वो चेहरा ये है जिस पर दाव भाजपा भीतर भीतर लगाती रही, जी। जो अपना पीआर खुद करते हैं, ब्रांडिंग, पत्रकारों को घुमाने ले जाएंगे अपने क्षेत्र में, गांव में, फार्म हाउस पे, फलना ढिमका, ताकि इनका भोकाल बना रहे। कायदे से इनको केंद्र की राजनीति करनी चाहिए, जो कि भाजपा ने इनको बिहार से हटा दिया है। भूपेंद्र यादव और उनकी जोड़ी, दो यादव की जोड़ी बिहार में भेजी गई थी, दोनों यादव ने मिलकर 2015 में भत पिटवा दिया, फेल हो गए, कहीं के नहीं रहे भाजपा, एकदम चौपट हो गया भाजपा का स्कीम। अब उसके बाद इनको फिर भी अगर गृह राज्य मंत्री बनाकर रखा गया अमित शाह की टीम में, तो ये अमित शाह गुट के व्यक्ति हैं, ये साबित करता है। दूसरा, अमित शाह इनके माध्यम से बिहार को कंट्रोल कुछ भी करना चाहते हैं, अपना अपना सबका गुट है। जैसे विजय सिन्हा सीधे मोदी के पास जाते हैं, गिरिराज सिंह सीधे मोदी के पास जाते हैं, इनका भी मोदी कनेक्शन है, जेपी नड्डा से बड़ा बढ़िया पटता है। लेकिन अमित शाह के आसपास ज्यादा देखिएगा, इनको ज्यादा देखिएगा आप उधर। हाँ, अमित शाह के आसपास देखिएगा, अमित शाह के पास ये दोनों हिंदुत्ववादी। हाँ, तो कहीं ना कहीं इनका जो अमित शाह वाला चैप्टर है वो इनको बिहार में प्रासंगिक रखता है। इंटरफेयर भी करते हैं, सीट बंटवारे से लेकर सब जगह तक ये कि आगे आगे रहते हैं, कार्यक्रमों रैलियों में ऊपर दिखते हैं आपको। लेकिन मोदी ना एक काम किए थे पिछले चुनाव में, जब इनको अध्यक्ष बनाया गया था, तो मोदी एक कार्यक्रम में जब पटना आए थे, तो उन्होंने मंच पर जब ये सामने खड़े हो गए थे और पीछे सम्राट छुप गए थे, तो इनको पीछे करके कहा हटिए पीछे, इनको आगे आने दीजिए, सम्राट जी आगे आइए, इनको आगे लाया था उस मंच पर। तो वहां समझ में आ गया था कि भाजपा कौन सा खेल खेलेगी, यादव वाला खेल नहीं चला। अभी हाल में रामकृपाल हारे हैं चुनाव, रामकृपाल को राज्यसभा भेज सकती थी ना, नहीं भेजा। आगे चुनाव लड़ाएगी कि नहीं इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। अब वहां समीकरण बदलेगा, याद रखिएगा। वैसे में नित्यानंद राय भी उसी यादव इकोसिस्टम के एक हिस्सा है, तो भाजपा बहुत दाव लगा इन पर, ऐसा संभव नहीं है। लेकिन अपनी प्रासंगिकता खुद से अपना पीआर करते हैं। ये उन बच्चों में से हैं जिनको स्वतः दूध नहीं मिलता है, चिल्लाना पड़ता है, रोना पड़ता है, तो हो सकता है यही करना चाह रहे हैं। और एक वीडियो में दिखा रहा हूँ, जब हाल ही का उताप समझाएगा कि बिहार में जो अध्यक्षों, भाजपा के जिलाध्यक्षों का जो चल रहा है, टीम बना है, टीम बन रहा है, उसमें ये साबित हो गया कि इन सब की नहीं चल पा रही है उतनी जितना कि सम्राट चल रही है। सम्राट उस मामले में सम्राट और नंबर 1 लीडर बीजेपी बिहार के दिखे हैं, लेकिन उस प्रभाव को समाप्त करने के लिए, उस नैरेटिव को समाप्त करने के लिए इनका एक बयान आया है। वो बयान हम देख लेते हैं, वो बयान पहले हम देख लेते हैं। लोगों को बहुत ही अपमानित किया है और हमेशा पूर्वांचलियों को, बिहारियों को अपमानित करने का काम केजरीवाल जी करते रहे हैं। चाहे वह कोरोना काल हो, चाहे अभी जिन शब्दों से गाली दी है केजरीवाल जी ने बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों को, यह बहुत ही आपत्तिजनक है। बिहारी दिल्ली के चुनाव में इस बार बता देगा केजरीवाल जी को कि अब सब और गाली देने का बदला बिहारी किस रूप में लेता है। और जिस प्रकार से
केजरीवाल के अपमानित करने का काम जो बिहारियों के लिए, पूर्वांचलियों के लिए केजरीवाल जी के द्वारा किया गया, और उस केजरीवाल को जो बिहारियों को गाली दी, उस केजरीवाल जी के समर्थन में खड़ा होना तेजस्वी जी का घोर आपत्तिजनक है। इसका मतलब कि केजरीवाल जी के साथ साथ तेजस्वी जी ने भी बिहारियों को गाली दी, अपमानित की। बिहार के लोग, हम सब बिहारी, बिहार के सभी भाई बहन मिलकर तेजस्वी को धूल चटा देंगे। यह लुटेरा तेजस्वी जो गरीबों के खून पसीने के कमाई को लूटता है, कभी जमीन घोटाला करता है, कभी कई प्रकार के घोटाला करता है, कभी नौकरी में पैसा ले लेता है, जमीन लिखवा लेता है, उसको नौकरी भी नहीं देता है। यह गरीबों को लूटने वाला लुटेरा तेजस्वी बिहार में गरीब बता देगा कि उसकी ताकत क्या है। बिहारियों को अपमान करने का मजा चखा देगा इस बार तेजस्वी जी को। तेजस्वी जी कहते हैं बाढ़ के समय पैसा नहीं मिला, लेकिन बाढ़ के समय केंद्र सरकार से लेकर बिहार सरकार जिस तत्परता से काम की है, यह एक बड़ा उदाहरण है। लेकिन तेजस्वी जी, हम आपसे पूछना चाहते हैं, जिस समय आरजेडी की सरकार थी, आपके पिता और माता जी की सरकार थी, उस समय क्या क्या बाढ़ में घोटाला हुआ? पैसों का तो घोटाला हुआ ही, लेकिन दूध मुहे बच्चों के लिए जो अमूल का दूध आया था आपके जमाने में, आरजेडी की सरकार में, आपके माता पिताजी के जमाने में, उस दो मुहे बच्चे के लिए जो बाढ़ पीड़ित थे, दूध घोटाला कर लिया गया और दो मुहे बच्चे तड़पते रहे, बिलखते रहे। कई छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे अपनी मां की गोद में उन्होंने अपनी जान दे दी, मृत्यु हो गई उनकी। मैं गवाह हूं उसका तेजस्वी जी, हिम्मत है तो आइए सामने। सीतामढ़ी उस समय मैं और नितिन नवीन जी के पिताजी जब वहां गए थे नवीन किशोर सिन्हा जी के साथ, तो हमने देखा है रोड पर उस कैंप में गए थे जहां लोग शरण लिए हुए थे, वहां बच्चे जब अपनी मां की गोद में दम तोड़ दिया था, उस दृश्य को भी हम लोगों ने देखा है। उस महापाप के भागी आरजेडी है, तेजस्वी जी आपके माता पिता हैं और साथ साथ आप भी हैं। आपने जो सीखा है अपने आरजेडी के और अपने उस परिवारवादी संस्कार में, वही संस्कार में आप फिर बिहार को अपमानित कर रहे हैं और बिहार जो आज विकास के रास्ते पर है उसको फिर आप लुटेरे गुंडे के हाथ में सौंपने की जो साजिश करने वाले हैं 2025 में, बिहार बर्दाश्त नहीं करेगा। लुटेरा तेजस्वी को अब बिहार कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। ठीक है, लुटेरा तेजस्वी, लुटेरे तेजस्वी। हालांकि दो मुहे नहीं दूध मुहे कहना चाह रहे हैं बच्चों को। शब्द का चयन इनका थोड़ा सा गड़बड़ा गया, वहां होता है, टीनेजर हो जाता है कभी कभी बोलते समय, ज्यादा जोश में बोलिए तो गड़बड़ा जाता है, हम लोग से भी होता है। तो इनका अब हम सोचा कि अरे तो खल तेजस्वी के खिलाफ बोल रहे थे या थोड़ा ज्यादा ही भाषा का स्तर पूरा एग्रेसिव हो गया। पिछले कई दिनों से बयान नहीं आ रहा था इनका। देखिए चुनाव में तो अपने इन्होंने तेजस्वी और लालू पर कुछ बोला ही नहीं, क्योंकि चुनाव में फंस रहा था यादव प्लस माइनस हो रहा था। यादव तेजस्वी लालू के खिलाफ सुनता तो जरूरी नहीं कि वोट करवे करता, ये पेज फंस रहा था तो वहां अवॉइड किया। लेकिन चुनाव के बाद आए इस बार तो पूरा अग्रेसिव हो गए। दरअसल ये गुस्सा तेजस्वी से कम और अपनी पार्टी के नेताओं से ज्यादातर सम्राट चौधरी से ज्यादा है, क्योंकि बिहार में इस बार चला नहीं है, जो दाल चढ़ाए वो गला नहीं। तो ऐसी समीकरण में आप ही समझाइए, ये तो ये एकदम समझा देगा कि एग्जैक्टली क्यों ये चार जो चेहरे हैं दावा क्यों कर रहे हैं, कौन आगे चल रहा है, कौन नीतीश कुमार के बाद भाजपा को लीड कर सकता है, ये आप समझाइए मुझे। देखिए ये जो लिस्ट पूरा इसका एनालिसिस करने के बाद ही ये जो पॉइंट्स निकल कर आए हैं, इसमें देखिए
है तो 45% सवर्ण की भूमिका इसमें दी गई है। जो जिला अध्यक्षों की नई कमेटी बनी है, इसमें 22 जिला अध्यक्ष रिपीट हुए हैं और 16 नए बने हैं। लेकिन इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, सम्राट चौधरी का बताया जा रहा है कि इस पूरे लिस्ट में बड़ा दबदबा है, बहुत बड़ा दबदबा है। ज्यादातर लोग सम्राट चौधरी के ही यहाँ पर है। हालांकि सवर्णों को ज्यादा दिया गया है, 20% पिछड़ा है, इसी में कुशवाहा, कुर्मी और लोगों को एडजस्ट किया गया है, वैश्य और मुस्लिम बाहर हो गया है। लेकिन सबसे जो इंपॉर्टेंट फैक्टर जिसके लिए हम लोगों ने ये विंडो खोला है वो यही पॉइंट्स है कि पूरे लिस्ट में जो अंदर खाने से जो खबरें निकल कर आ रही है कि सम्राट चौधरी का इस पर बहुत ज्यादा प्रभाव है। एज भी सम्राट चौधरी के पक्ष में ही है। 50 से 55 साल के लोग हैं, कट्टर भाजपाई होने चाहिए। घोषणा जिला में जाकर हुआ है, आरएसएस फैक्टर पर ध्यान दिया गया है, मुस्लिम को बाहर रखा गया है। वैश्य समाज की प्रदेश अध्यक्ष है तो बहुत उसमें भी ध्यान नहीं दिया गया है। महिलाएं भी कम रखी गई हैं। बेसिकली ये लिस्ट चुनावी लिस्ट है। ये 2025 के विधानसभा चुनाव के हिसाब से गढ़ी गई जातीय और जो उम्र का उसमें यूज किया गया है एवरेज, वो भी चुनाव में मेहनत करने को लेकर किया गया है। और आपने सही कहा कि 45% के पांडे से लेकर आप सिंह से लेकर आप देख रहे हो मिश्रा, फिर सिंह, फिर तिवारी, फिर शर्मा, फिर आप देख रहे हैं झा, फिर सिंह, फिर उधर देख रहे हैं पांडे। ये लगातार ये जातियां, इसमें फिर उधर तिवारी हैं, देखिए ज्यादा दिख रहे हैं। शशिधर झा दिख रहे हैं, प्रबंश झा दिख रहे हैं, तिवारी दिख रहे हैं। फिर नीचे देखिए आप यहाँ पे पांडे दिख रहे हैं, मुक्तिनाथ सिंह दिख रहे हैं, दिवाकर सिंह। हालांकि सिंह में तो थोड़ा संभावना होती है कि कोई और जाति हो सकती है, लेकिन ये जो ओवरऑल है ये यही साबित करता है कि दरअसल बीजेपी जो है वो सम्राट युग में बढ़ चुकी है। जी जी। बिहार में हस्तिनापुर बोल रहा हूं, मगध में एक बार फिर से सम्राट की ओर भाजपा का रुख है। और जो कद है, जो तेवर है, वो भाजपा को भा रहा है। बिहार का योगी, बिहार का योगी, ये रिटोरिक ले चल रहे हैं। तो इससे दुश्मनों को तो बेचैनी होगी ही, लेकिन दुश्मनों से ज्यादा अपनों को बेचैनी होगी। और ये कमेटी भी इस बात का परिचायक है कि कहीं ना कहीं भाजपा इस बार जो रिजल्ट चाह रही है अपने फेवर में ना, वो एक तरह से कह सकता है कि वेकअप कॉल होगी। ये भाजपा के जो खिलाफ जो लोग लड़ रहे हैं उनके लिए वेकअप कॉल होगी। जो नीतीश कुमार जैसे सहयोगी हैं जिनके साथ खेल हो सकता है, उनके लिए वेकअप कॉल होगा। चिराग पासवान को भी ऐसी स्थिति में समझना होगा कि आखिर क्या भाजपा करना चाह रही है। कुछ चेहरों को देखकर चिराग पासवान को भी झटका लगता होगा। और ऐसे में जो चेहरा इन चारों में से सबसे ज्यादा, अगर किसी को देखिए, इसमें नाम तो कोई और भी थे। प्रेम कुमार का नाम पूर्व में रहा है, बीच में शाहनवाज हुसैन का नाम चल रहा था, एक दो और चेहरे थे उनका भी नाम चल रहा था। लेकिन अभी सच्चाई यही कि सम्राट चौधरी के समानांतर कोई और नेता नजर नहीं आ रहा है। इसीलिए लगता है कि फिलहाल सीएम फेस का जो विवाद है वो यहीं पे आकर टिकता है, समाप्त। मुख्यमंत्री जी के भी साथ सबसे ज्यादा सम्राट चौधरी। मैं तो कह रहा हूँ कि अगर आज मुख्यमंत्री कह दे कि भाजपा को आप कल अपना लिए तो नाम को लेकर बहुत संशय नहीं रहेगा, समय को लेकर संशय हो सकता है। चलिए, तो देखा आपने आज के जांच पड़ताल में हमने बारीकी से एक एक डिटेल्स पर बात की और जो विवाद अंदर खाने में चल रहा है, हालांकि ये ऊपरी स्तर पर नहीं है और कोई विवाद जैसा नहीं है, लेकिन देखिए सब कोई अपना अपना पीआर मजबूत करके रखना चाह रहा है, मुख्यमंत्री जी के भी पास में और बिहार भाजपा के माध्यम से पूरे बिहार और शीर्ष नेताओं के पास भी। अब इन नेताओं की होड़ है अपने आप को नंबर 1 दिखाने की। अब देखना होगा कि आगे क्या होता है, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बारे में कुछ भी कहना मुमकिन नहीं है, क्योंकि उनके जब प्रवक्ता ही कहते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बाएं हाथ से करते हैं तो दाएं हाथ को नहीं, दाएं हाथ से करते हैं तो बाएं हाथ को नहीं पता चलता है, तो हम लोग उनके बारे में क्या ही बता सकते हैं। लेकिन बिहार भाजपा में इन 4 नेताओं के चेहरों पर चर्चा हो रही है और उसमें आपने बयान भी सुना किस प्रकार नित्यानंद राय अपने आप को एकाएक चुप थे, अब एकाएक उन्होंने तेजस्वी यादव पर प्रहार करना शुरू कर दिया है। तो कुछ ना कुछ तो बात जरूर है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना।
ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।